Welcome back to Career Goal. I hope all are good. Let's start the class. Guys, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं. कल की क्लास में हम लोगों ने सेल साइकिल कंप्लीट किया है. उससे पहले बायोमोलिक्यूल्स वगैरह. तो जो भी आपके चैप्टर के 11th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है. उसी हिसाब से आज जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स. ठीक है. फोटोसिंथेसिस का मतलब आप लोगों को पता होगा. छोटी क्लास से 4th-5th क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे वर्क करता है. ये सब चीज़ें तो आप जब से आई थिंक 4th-5th में ही स्टार्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है. हम लोग तभी से फोटोसिंथेसिस पढ़ते हुए आते हैं. तो इसी हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे आज. मेरे हिसाब से आपको फोटोसिंथेसिस का मीनिंग पता होगा कि फोटोसिंथेसिस बोलते किसको हैं या फोटोसिंथेसिस क्या होता है. बट जनरली जिन लोगों को नहीं पता है उनके इंट्रो के लिए मैं ये बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है. फोटो मीन्स क्या होती है, एक सेकेंड गाइस. फोटो means light and synthesis means make. ठीक है. फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है गाइस कि फोटो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइट. आप लोगों को पता होगा मतलब फोटो वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है लाइट. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जगह ये चीज़ पढ़ी होगी कि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेक करना. तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो यूज्ड होता है. किस चीज़ के लिए यूज्ड होता है, आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसको आइडिया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. ठीक है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो यूज्ड होता है प्लांट्स में, एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया में. किस चीज़ के लिए, सनलाइट की हेल्प से अपना एनर्जी फॉर्म करने के लिए. ठीक है. सनलाइट की हेल्प से अपना वर्क करने के लिए. ओके. उससे ज़्यादा तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन मीनिंग यही है. डेफिनेशन मीनिंग आपका यही रहेगा. ठीक है. बाकी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में अब गाइस ये है कि अब जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं मतलब जो एक लेवल से बड़े वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का वर्क कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे वर्क करता है, वो अब हम आपके इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे पूरा. सारे प्लांट्स से रिलेटेड, उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ किसने डिस्कवर किया, क्या किया. जिनको नहीं पता है उनके लिए ये फोटोसिंथेसिस जो है चार्ल्स रेड ने डिस्कवर किया था. ये वर्ड जो है उन्होंने डिस्कवर किया था टर्म फोटोसिंथेसिस चार्ल्स ने. कब, वो भी 1893 में. इन्होंने ये चीज़ 1893 में डिस्क्राइब करी थी. और फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 plus H2O give rise to sugar and oxygen in the presence of light and chlorophyll. ओके. तो टर्म फोटोसिंथेसिस कहाँ से मिला हमें, चार्ल्स ने डिस्कवर किया था 1893 में. ठीक है. प्लांट्स टेक ए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं किससे, सॉइल से. फिर वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड शुगर. शुगर जो है सो प्रोड्यूस होता है इज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है वेरियस पार्ट्स में, किसके, प्लांट्स के वेरियस पार्ट में स्टोर किया जाता है. और ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज आउट हो जाती है.
मेन वर्क, मेन डेफिनेशन, मेन मीनिंग यही है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का जो जनरल मीनिंग है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, एक रिएक्शन होती है वो भी मैंने आपको बता दी। किसी को अगर रिएक्शन का आइडिया नहीं हो तो ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम है। फोटोसिंथेसिस एंजाइम रेगुलेट द एनाबॉलिक प्रोसेस of manufacture of organic compound inside the chlorophyll containing cell from the carbon dioxide or water with the help of sunlight as a source of energy। यही चीज़ें बोली गई है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल प्रोसेस है, वो यूज़ करता है लाइट एनर्जी को, ठीक है, और सिंथेसाइज करता है शुगर का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड और रिलीज करता है O2 टू द एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जॉनसन ने 1790 में परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ए बेल जार, कैंडल एंड माउस। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या तीन चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी। एक तो जार, कैंडल एंड माउस, ठीक है। ये तीन मेन चीज़ें थी जो उन्होंने यूज़ करी थी। ही इनक्लोज्ड ए माउस विद इन द बेल जार एंड आफ्टर अ वाइल द माउस इज अपेरेंटली डाइड। अब इसकी एक्टिविटी की देखो फोटो ये। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करना था? दैट ए कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज बेल जार soon get extinguished, ठीक है। सिमिलरली ए माउस विड सफोकेटेड इन द क्लोज स्पेस, ऑब्वियसली, ठीक है। ही कंक्लूड दैट ए बर्निंग कैंडल और ए एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ हाउ डैमेज द एयर, बट व्हेन द प्लेस्ड ए मिंट प्लांट, अगर उन्होंने उसी जार के अंदर जहाँ पे चूहा भी है वहाँ पे उन्होंने एक मिंट प्लांट रख दिया, उसको क्लोज कर दिया, ही फाउंड दैट कि वो जो माउस है वो जिंदा रह जाएगा और कैंडल जो है वो कंटिन्यू बर्न होती रहेगी, मतलब जलती रहेगी। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस लगाया, क्या कंक्लूजन निकाला कि प्लांट जो है, प्लांट फ्रीज टू टू द एयर, ठीक है, वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल बर्न हो रहा है, भी चूहा रखा हुआ है, मतलब है चूहा बेल जार के अंदर। ये एक जार है, ये कैंडल है और ये माउस है। ठीक है, तो कुछ देर बाद कैंडल बंद हो जाएगी और ये चूहा जो है वो सफोकेशन के कारण से मर जाएगा, सफोकेटेड हो जाएगा। वही उन्होंने एक मिंट का प्लांट रखा दूसरे जार में, माउस भी है और एक कैंडल है जो जल रही है वो भी रखी हुई है। और क्या बहुत देर तक ये नोटिस किया, बट उन्हें ये विजिबल हुआ कि वो चूहा ना तो कैंडल बर्न हुई, मतलब ना कैंडल जलना बंद हुई, ठीक है, ना ही चूहा मरा। He enclosed a mouse within a bell jar, ठीक है, and after a while mouse is apparently dead, ठीक है, चूहा मर जाएगा। He replicate the same experiment with a burning candle and eventually the flame are extinguished. बट वेन द रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट विद मिंट प्लांट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो चूहा है वो सर्वाइव कर जाएगा और फ्लेम भी जली रहेगी। दिस आउटकम लेड टू कंक्लूड द प्लांट कंट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये 1730 साइंटिस्ट हैं, जेन। 1730 में इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ हुई 1799 में, ठीक है। ये शो दैट द सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट। ये आपको यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि जो सनलाइट है वो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है। प्रोसेस दैट द समवन प्यूरिफाई द एयर by burning candles or breathing animal. He performed experiments with an aquatic plant and showed that in the bright sunlight, small bubbles were formed around the green plant.
while in the dark they did not. लेटर में उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या विजुलाइज किया, उनको क्या समझ में आया इस पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जो बबल्स हैं, जो भी बबल्स उसमें क्रिएट हो रही हैं, these bubbles to be the oxygen. Hence he showed that it is the only the green part of the plant they could release the oxygen. ठीक है गाइस, आप देख सकते हो ये पूरा ऑक्सीजन है, ये बबल्स, वाटर एंड पॉन्ड वेट। ओके, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं जो प्रॉपरली किए गए हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 1854 में हुआ था। उसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज वाइल ग्रोइंग एंड स्टोर देम एज ए स्टार्च। जो आपको मैंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझाई थी, उसी रिएक्शन में ये चीज़ मैंने आपको तभी बताई थी। He explained that plant have a green substance which is present within the cell. Yes, प्लांट्स के पास कोई ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ये जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है इन द स्पेशलाइज्ड बॉडी। ही फाउंड दैट द green parts in the plant is where the glucose is made and that the glucose is usually stored as a starch. T.W. Engelmann है, उन्होंने स्प्लिट लाइट यूजिंग प्रिज्म, ठीक है, जिसमें ग्रीन एल्गी है वो प्लेस्ड इन द सस्पेंशन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, वो यूज़ किया जाता है O2 की जो साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, यह चीज़ को निकाला that the bacteria accumulate mainly in the region of a blue or red light of a split spectrum. It explained the absorption spectra of chlorophyll A and B. तो की फीचर्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, जो फर्स्टली 19th सेंचुरी में एक्सप्लेन कर दिए गए। दैट प्लांट कुड यूज द लाइट एनर्जी, जो भी प्लांट यूज करेंगे लाइट एनर्जी, तो क्या फॉर्म टू मेक ए कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। एक रिएक्शन फॉर्म हुई जो मैं आपको अभी पहले भी बता चुकी हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight or the chlorophyll form is sugar and oxygen। ठीक है, and where CH2O is represent a carbohydrate। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अभी कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये नील, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने डिड एक्सपेरिमेंट विद पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन लोगों ने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया एंड डेमोन्स्ट्रेट किया फोटोसिंथेसिस इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस है एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। उन्होंने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन फ्रॉम द H2O रिड्यूस द CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। He conclude then oxygens come from H2O not from the CO2। उन्होंने बोला जो ऑक्सीजन है वो H2O से आ रही है, CO2 से नहीं मिल रही है। तो जो करेक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया वो थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gave rise to C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये एक एग्जैक्ट उन लोगों ने जो है उन्होंने अपनी इक्वेशन बताई कि ये इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन जो डिस्कवर की गई वो ये डिस्कवर। ठीक है, नेक्स्ट अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट मीन साइट क्या है, या फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है। एसेंशियली जो फोटोसिंथेसिस का वर्क है और ये जो प्रोसेस है वो इनसाइड द प्लांट सेल और प्लांट सेल में होता है या प्लांट सेल ऑर्गेनेलीज में होता है, जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। फर्स्ट थिंग दिस, ये दीज ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन द मीजोफिल लेयर या मीजोफिल सेल्स पे ये ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो आपको मिलेंगी।
ठीक है, विच इज बेसिकली 2 लेयर ऑफ सेल, 2 लेयर की सेल है, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द लीफ ऑफ द प्लांट। कहाँ पे मिलेंगी? प्लांट्स की जो लीफ है उसके अंदर आपको मिलेंगी। जो क्लोरोप्लास्ट है दे फॉर द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल्स, ठीक है, उनके पास एक वॉल होती है, मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। इन द क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स स्टोमा प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा लेमेला प्रेजेंट होता है। जो सिस्टम है is a charge to the trap light energy, तो जैसे also from the ATP NADPH synthesis with the conduction of the light reaction और a dark reaction, ठीक है। अब मेन चीज फोटोसिंथेसिस में क्या आती है बच्चों? सॉरी जस्ट वेट, यस। Photosynthesis takes place only in green part of the plant. फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है, ये जो भी प्रोसेस है, ये किस में होता है? खाली ग्रीन पार्ट्स में, प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पर किया होता है, और वो मेनली कौन सी है? लीव्स, ठीक है। विद इन ए लीफ फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स, जो क्या कंटेन करते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों एक एक्चुअल साइट है किस चीज की? फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोप्लास्ट जो है एक एक्चुअल साइट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। The thylakoid in a chloroplast contain almost of the pigment required for capturing solar energy to initiate, क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करेगा, ठीक है। एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसे हम लोग गैमा बोलते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? कि जो भी लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करेगा, सिंथेसाइज ऑफ द एटीपी एंड ANDPH। और गाइस प्लीज एटीपी की फुल फॉर्म अगर आप लोगों को नहीं पता है किसी को तो मैं भी बता देती हूँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ऐसे ही एक वर्ड आएगा अभी आगे चल के अगर आया तो ADP, दिस इज द एडोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज जो डार्क रिएक्शन है कैरिड इन द स्टोमा वेयर CO2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा टू कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम पे गैमा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में और ATP और NADPH के सिंथेसिस में। बायोसिंथेटिक फेज में जब भी डार्क रिएक्शन वाला टाइम होगा ये कैरिड इन द स्टोमा एंड वेयर CO2 जो है वो रिड्यूस टू द कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए आप, this is the outer membrane, this is the inner membrane, stromal lamella, gamma, stroma, ribosome, starch and lipid droplet। पिगमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्योंकि हर उसके अंदर एक अपने अलग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, सबके अंदर सेम पिगमेंट नहीं होते हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट है क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू कलर इन क्रोमेटोग्राफ। मेजर पिगमेंट है एक्ट एज ए रिएक्शन सेंटर और इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। पहली बात, मेजर पिगमेंट है रिएक्शन सेक्टर की तरह एक्ट करता है और किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? ट्रैपिंग करना और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोफिल बी, द येलो कलर। नेक्स्ट इज ओनली ये दिस क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन कलर, ठीक है, येलो कलर। कार्टेनॉइड्स इज येलो टू येलो ऑरेंज and in the blue and red region of spectrum show a higher rate of photosynthesis, okay। And next is what is the light reaction and process of the photosynthesis।
तो व्हाट इज द लाइट रिएक्शन? प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑब्वियसली जो भी रिएक्शन है या जो भी वर्क हो रहा है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड, वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि ये लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल phases include in the light absorption, splitting of water, evolution of oxygen, and formation of higher energy compound like ATP and NADPH. ठीक है, it involves the several complex and the pigment of the complex are organized into the two discrete photochemical light harvesting complex, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। ठीक है, photosystem 1 PS1 and photosystem 2 PS2। ठीक है, क्या इन्वॉल्व करे? सो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, पिगमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल्स में वर्क करेंगे। पहला है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम HLC बोलते हैं, जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट आएगा PS1 एंड PS2। अब व्हाट इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? LHC है क्या? द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है गाइस, वो बना हुआ है मेड ऑफ, किससे बना हुआ है? 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल से to bound a protein within the PS1 and PS2। ठीक है, तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है गाइस, वो किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ द 100 मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन। किससे बाउंड है? प्रोटीन से। विद इन द PS1 एंड PS2। PS first is a photosystem first and PS2 is photosystem 2। The light harvesting complex, this is a pigment molecules, photons, reaction center, and this is the primary effectors. Each photosystem has all pigment bound to the protein except the one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting system। पिगमेंट एब्जॉर्व करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ को, किसकी? लाइट की वेवलेंथ को, फॉर द इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस। द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए इज ए डिफरेंट इन द बोथ द फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए है, एज अ एब्जॉर्प्शन पीक कितनी होगी? 700 नैनोमीटर, मतलब P700। ठीक है, और फोटो सिस्टम सेकेंड क्लोरोफिल ए, उसकी एब्जॉर्प्शन पीक होगी 680 नैनोमीटर, तो P680। ठीक है, ये खाली आपका क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो, कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज इज द फोटोकेमिकल फेज एंड सेकेंड इज द बायोसिंथेटिक फेज। First is photochemical phase and next is biosynthetic phase. Photochemical phase is a light reaction and biosynthetic is a dark reaction। मीन्स ये जो फोटोकेमिकल फेज है, लाइट रिएक्शन है, मतलब कि लाइट की हेल्प से ही ये जो रिएक्शंस हैं वो वर्क करेंगी। ठीक है, ये क्या है? लाइट डिपेंडेंट है। ये फेज जो है, दिस फेज इंक्लूड द लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करना, वाटर की स्प्लिटिंग होना, ऑक्सीजन रिलीज होना, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होना। ठीक है, एंड डार्क रिएक्शन ये क्या है? दिस इज अ लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, सिंथेसिस होता है खाली फूड मटेरियल का, फॉर एग्जाम्पल शुगर। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, फिर हमारा वो भी आएगा कि ATP एंड NADPH को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है गाइस, गाइस तो हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जितने भी फोटो सिस्टम है, सॉरी जस्ट वेट कर,
ठीक है, द इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिस्टम में गाइस क्या है, इन द फोटो सिस्टम सेंटर क्लोरोफिल ए जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर। ठीक है, जो भी पीएस सेकंड का है। ठीक है, पीएस सेकंड में क्लोरोफिल की जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 680 नैनोमीटर है, या वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है, जो कॉज करते हैं इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड रिलीज करते हैं दो इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको इतनी चीज समझ में आ गई। फोटो सिस्टम सेंटर क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑफ ए रेड लाइट, जो कॉज करती है इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड एंड रिलीज करती हैं दो इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो इलेक्ट्रॉन है आर द एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पास टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कंसिस्टिंग ए साइटोक्रोम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बाद में समझाती हूँ। द इलेक्ट्रॉन मूव इन डाउन हिल इन द टर्म ऑफ ए रिडॉक्स पोटेंशियल बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो फाइनली जो फोटो सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रीच करेंगे, वो रीच करेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। जो इलेक्ट्रॉन है मूव इन ए डाउन हिल, मूव कर रहा है डाउन हिल की तरफ इन द टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, फाइनली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रीच करेंगे, वो पीएस फर्स्ट पे रीच करेंगे। लाइक योर एग्जांपल, ये फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम सेकेंड है एंड दिस इज द फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, लाइट दोनों पे ही इक्वली पड़ रही है। ठीक है, इसमें LHC से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो रहा है, ADP से ATP में कन्वर्ट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो किस पे जा रहा है, LHC पे जा रहा है, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड पे जा रहा है। ओके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है, तो देन ATP फिर से रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है NADP पॉजिटिव से NADPH में। ठीक है, और यहाँ पे जो है H2O का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन जो यूज नहीं हो पाए अप टू द पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेन, बट दे आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ PS1। ठीक है, फिर वो कहाँ पे पास हो जाएंगे, वो PS फर्स्ट के पिगमेंट पे जाके पास ऑन हो जाएंगे। Now electron in the reaction center of PS1 are also excited, वो excited होंगे when they receive the red light wavelength, जब वो receive करेंगे किसी red light wavelength को, जो wavelength होगी 700 नैनोमीटर, और वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसी अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के पास, जिसके पास एक ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल, एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा इन PS1, जो किससे फिल्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द PS2। गाइस PS1 PS2 से प्लीज कंफ्यूज मत होना। PS1 एंड PS2 इज इक्वल की फुल फॉर्म है फोटो सिस्टम। फिर इलेक्ट्रॉन जो PS1 में से पास होंगे डाउन हिल और रिड्यूस करेंगे NADP को इनटू द NADPH प्लस H पॉजिटिव, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया। ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे इधर से उधर, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, मतलब उनका ट्रांसफर प्रोसेस चलता रहेगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2, ठीक है, अपहिल टू द एक्सेप्टर्स, क्योंकि वो अपहिल की काम है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, PS2 से, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो किस पे जाएगा, PS फर्स्ट के पास। excitation of the electron transfer to the another, ठीक है, and the finally downhill to the NADP positive, वो क्या कॉज करेंगे, टू रिड्यूस द NADPH प्लस H पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Z स्कीम, ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक शेप्स। ठीक है, तो ये शेप जो होती है वो फॉर्म्ड होती है जब when all the carriers
are placed in the sequence of the redox potential scale. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड जो आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। क्लोरोफिल के अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड होगा, मतलब क्लोरोफिल इन द फोटो सिस्टम सेकेंड, जो एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट वेवलेंथ को, कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट एंड जंप आउट द ऑर्बिट वेव, जिससे एक साथ ही ऑर्बिट वेव जो है वो जंप हो जाएंगी। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन किससे पिक किए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पिक किए जाएंगे एंड देन उनको पास किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कंप्राइजिंग द नाइट्रोक्रोम्स वेयर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज डाउन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है आर नॉट यूज बट passed on the pigment of PS first of the chain, and PS first electron in reaction center are excited upon receiving the red light wavelength and transferring to the another receptor molecules having the greater redox potential through the Z scheme, जो मैं आपको पहले भी explain कर चुकी हूँ, and found when the all carrier are arranged in the sequence of the redox potential scale. Okay. नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर एंड नेक्स्ट उसके बाद आएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर आप पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, कैसे दोनों चीजें वर्क करती हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फिल्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, जिसको हम लोग फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। किससे एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड होता है गाइस वो PS2 से। PS2 जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एंड फिल्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर। वाटर स्प्लिट होगा किसमें? H पॉजिटिव में, O में, एंड इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, एंड Mn2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम। ये दिस इज ऑल्सो क्रिएट O2 द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। O2 क्या है? एक बाय प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है या क्रिएट होता है बाय प्रोडक्ट की तरह। कौन? O2। फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस इन दिस ऑफ द PS सेकेंड। H2O का जब वो स्प्लिट होगा मीन्स जब वो टूटेगा तो वो टूटेगा H पॉजिटिव, O2 एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? तो फोटोफॉस्फोराइजेशन इसके अंदर फॉर्मेशन होता है एटीपी का, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो मेन मीनिंग है गाइस, उसका मेन मीनिंग यही है कि इसके अंदर फॉर्मेशन होता है एटीपी का, वो भी किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसमें दो साइकिल यूज होती है, वन इज ए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन एंड अनदर इज ए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन के अंदर PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, सॉरी, एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन के अंदर PS सेकेंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, also defined as photophosphorylation is the synthesis of a ATP from the ADP and the inorganic phosphate in the presence of the sunlight। ठीक है, बाकी एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ द हाई केमिकल एनर्जी ATP एंड NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। फॉस्फोफॉस्फोराइलेशन इज ए प्रोसेस है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सट्रैक्ट एनर्जी करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी लाइक ए ATP। फॉस्फो फोटोफॉस्फो बोलो या फॉस्फोराइलेशन बोलो, ये कहाँ पे होता है? ये सेल की माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है। इनका जो प्लेस है ये कहाँ पे अपना वर्क करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में ही ये अपना वर्क करते हैं। देन दे आर द टू टाइप ऑफ साइकिल, दो टाइप के होते हैं, साइकिल नहीं सॉरी, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक सेकेंड इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, दो टाइप के होंगे। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंसेस क्या है और क्या क्या होता है?
नॉन साइक्लिक फोटो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, पहली बात इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है पीएस सेकेंड का, फर्स्टली पीएस सेकेंड का एंड देन पीएस वन का। तो दोनों फोटो सिस्टम वर्क करते हैं इन अ सीरीज। फर्स्टली पीएस वन वर्क करेगा, देन पीएस टू, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, पहले पीएस टू वर्क करेगा एंड देन पीएस वन वर्क करेगा। ठीक है, ये जो दो फोटो सिस्टम है वो कनेक्टेड होते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड होते हैं, या बोल सकते हैं जेड स्कीम से कनेक्टेड होते हैं। एटीपी एंड NADPH पॉजिटिव जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय दिस प्रोसेस। पीएस फर्स्ट एंड पीएस टू जो होता है वो कहाँ पे आपको मिलता है? लेमिना ऑफ ग्रेमा में आपको मिलता है, जो कैरी करते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पीएस सेकेंड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर। ठीक है, एंड कॉजिंग द excitation of electron which are accepted by the electron transporter या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और ये ट्रांसफर्ड होता है पीएस सेकेंड में। साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन है पीएस फर्स्ट के वो रिसीव होते हैं एट द वेवलेंथ ऑफ पीएस सेवन या 700 नैनोमीटर में एंड देन गेट एक्साइटेड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, वो ऐड करते हैं NADP प्लस को एंड रिड्यूस हो जाते हैं देन NADPH प्लस एंड H पॉजिटिव में। जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस्ट हो जाते हैं बाय पीएस सेकेंड, डू नॉट रिटर्न इट, फिर वो वापस नहीं आते एंड देयरफॉर रिफर्स टू एज ए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये साइकिल जो है फोटोफॉस्फोराइजेशन है। बट इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर खाली पीएस वन ही इन्वॉल्व होता है, खाली पीएस वर्क ही वन ही वर्क करता है एंड द इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट होते हैं विद इन द फोटो सिस्टम। इट हैपन इन द स्ट्रोमा लेमिना जो पॉसिबल लोकेशन है, बिकॉज इन द रीजन ऑफ पीएस सेकेंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ओनली ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वही सिंथेसाइज होते हैं एंड वही फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ओनली पीएस वन ही इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इनसाइड द फोटो सिस्टम रिजल्टिंग इन द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फॉलो द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP अलोन। इसके अंदर खाली ATP का फॉर्मेशन ही होता है और कुछ भी नहीं वर्क करता है। नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक फोटो हाइपोथेसिस क्या होता है? गाइस पहली बात तो ये जो डिस्कवरी हुई है, ये जो थ्योरी आई, ये 1961 में थी। पीटर ने इसको एक्सप्लेन किया था या पीटर ने इसको बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस जो है, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल फेजेस, जो भी फोटोकेमिकल फेजेस होते हैं उस टाइम पे, या जो लाइट रिएक्शन के फेजेस होते हैं उस टाइम पे ATP और NADP आधा जनरेटेड, ये दोनों चीज़ें जो है वो जनरेट होती हैं। These are the key component and used in the dark reaction for the production of the final product of photosynthesis। ठीक है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये सब कुछ होता है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो जो भी फोटो हाइपोथेसिस है has been put forward to explain the mechanism of ATP synthesis। तो उन्होंने का मेन वर्क क्या है कि एक्सप्लेन करना कि किसको, मैं किस चीज़ को, ATP के सिंथेसिस को, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना, जो लिंक्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन members of the thylakoid। Here the proton accumulation takes place toward inside the membrane के अंदर। The proton that are produced by the splitting of water are accumulate inside of the membrane of the thylakoid।
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू द फोटो सिस्टम एंड प्रोटॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। जो भी NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो कहाँ लोकेट होता है, स्ट्रोमा साइट पे लोकेट होता है, स्ट्रोमा साइट ऑफ द मेम्ब्रेन पे लोकेट होता है, जिसके पास अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम द एक्सेप्टर, वो रिमूव हो जाएंगे H पॉजिटिव से फ्रॉम द स्ट्रोमा, क्योंकि उसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, this creates a photon gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in pH in the lumen। जो ATPase है ये एज एक चैनल की तरफ वर्क करेगा, अलाउ करेगा किसको, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक टू द स्ट्रोमा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एनर्जी रिलीज करेगा और एक्टिवेट करेगा ATPase एंजाइम को दैट क्रिस्टलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिससे क्या हो सके, ATP का फॉर्मेशन हो सके। क्यूमियोसिस जो है रिक्वायर ए मेम्ब्रेन और प्रोटॉन पंप ए प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATPase। ये एनर्जी किस लिए यूज होती है, किसी भी प्रोटॉन को पंप करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्रिएट ए ग्रेडियंट और ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, ये अपनी एक प्रॉपर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये आपके सारे स्टोमा, PS सेकेंड, साइटोक्रोम्स B एंड F, फोटोसिस्टम फर्स्ट, NADP पॉजिटिव से NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव ग्रेडियंट्स की एंट्री हो रही है, ATPase के अंत की वजह से ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है AT में। ठीक है, ये मतलब किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर ये मेन अपना वर्क करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ATP का प्रोडक्शन होगा फर्स्टली इज द आउटकम ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट सिस्टम या प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट किस किस कंपोनेंट्स की होती है, फोटो ग्रेडियंट, फोटो पंप, फोटोन पंप, ATP सिंथेसिस। ठीक है, ATP सिंथेसिस एक एंजाइम एडिंग है जो ब्रिंग अबाउट द ATP सिंथेसिस। इसके अंदर इस एंजाइम के अंदर दो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, एक F0 और एक F1। ठीक है, F0 इज ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है जो कॉन्फ़िगरेशन करता है, चेंज करता है F1 को कि वो एक्टिवेट करे एंजाइम को। ठीक है, दे आर द दे आर फॉस्फोलेटेड ADP प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो किसमें, वन ऑफ द डिवाइडिंग फैक्टर जो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। सिंथेसाइज जो है प्रोटीन ग्रेडियंट है जो डेवलप होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इन द प्लांट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस क्या हेल्प करेगा, वो क्लोरोफिल टू द एब्जॉर्ब सनलाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रिजल्ट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की, जो कहाँ पर होगी, वो उस टाइम पे क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एट ए हायर एनर्जी लेवल एंड ट्रांसपोर्ट बाय द इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम द प्रोटॉन। उसके बाद जब ये सारा वर्क अपना चलता ही रहेगा, जो F0 F1 कॉन्फ़िगरेशन ट्रिगर करेगा ATP सिंथेसिस को और कन्वर्ट करेगा ADP को ATP के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होते हैं वो कभी कभार कोलैप्स हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं एनर्जी को, और प्रोटॉन आर कैरिड आउट बैक टू द स्ट्रोमा। ठीक है, ये इनका मेन वर्क है। नेक्स्ट, हाउ इज ATP एंड NADPH इज यूज, ये मैं यहाँ तक कंप्लीट आपको करवाऊंगी। देन कल की क्लास में हम लोग ये फोटोसिंथेसिस की जो साइकिल है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, चाहिए इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं मेन। कल हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, C4 साइकिल, C4 पाथवे भी कंप्लीट करेंगे। देन फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें हम कल कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, ATP एंड NADPH क्या क्यों यूज किया जाता है या कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ATP NADPH और O2 जो है वो किसके प्रोडक्ट हैं, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं।
O2 जो है वो डिफ्यूज हो जाता है आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वाइल जब ATP एंड NADPH जो है वो यूज्ड होते हैं टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ द फूड लाइक योर शुगर, जिसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ये जो फेज है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता किस पे, लाइट पे, बट डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन पे। लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बट जो भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म हुए उन पे डिपेंड करता है, लाइक ATP, NADPH एंड CO2 एंड H2 पे। कैल्विन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये वर्क किया किस पे, रेडियो एक्टिविटी C14 पे, और उन्होंने स्टडी की एल्गल फोटोसिंथेसिस की, विच लेड टू द डिस्कवरी फ्रॉम द फर्स्ट O2 ऑक्सीजन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। उसके अंदर तीन ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसराइल एसिड, जिसको हम लोग PGA भी बोलते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन किया है कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, जिसको नाम दिया गया है केल्विन साइकिल का। फर्दर साइंटिस्ट ने उसके ऊपर डिस्कवरी स्टार्ट की अनदर सेट ऑफ द प्लांट पे। उन्होंने फर्स्टली स्टेबल किया CO2 फिक्सेशन, जिसमें उन्होंने 4 कार्बन एसिड यूज हुए, जिसको हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OAA लिखते हैं। अकॉर्डिंग दोज प्लांट के अकॉर्डिंगली, in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid, जिसको PGA बोलते हैं और C3 pathway बोलते हैं, and those in which the first product was found is a C4 acid, जिसको हम OAA भी बोलते हैं और C4 pathway भी बोलते हैं। तो गाइज यहाँ तक आपका फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट था। अभी भी मेन चीजें आपकी बची हैं, वो हम कल की क्लास में साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली आपने इंट्रोडक्शन कवर आउट किया, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए इनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हमने कवर करिए, ठीक है। 2-3 टाइप के एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े यहाँ पर अभी, ठीक है। फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की मेन साइट्स क्या है, वो हमने कवर अप की। कौन कौन से पिगमेंट जो है, मेन पिगमेंट जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आते हैं, जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको हम LHC बोलते हैं, और उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आता है, वो हमने पढ़ा। देन हमने फोटोसिस्टम 1 के अंदर कौन सी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है, कौन सी पीक वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है। PS फर्स्ट जो है वो 700 nm और PS सेकेंड जो है वो 600 nm को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोसेस क्या है, वही लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट होते हैं। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, कल एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर वाटर कैसे स्प्लिट होता है, फोटोफॉस्फोराइजेशन क्या होता है, उसके अंदर 2 साइकिल होती हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन एंड नॉन साइक्लिक, PS फर्स्ट एंड PS टू, ठीक है। नॉन साइक्लिक में पहले PS2 वर्क करती है, देन PS फर्स्ट वर्क करती है, बस साइक्लिक के अंदर खाली PS फर्स्ट ही वर्क करती है, PS2 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। ATP और NADPH कैसे फॉर्म होते हैं, देन केल्विन साइकिल वगैरह जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आज ये क्लास हम फिनिश करते हैं, यहाँ पे ये क्लास आज हम फिनिश करते हैं। अब प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, वॉचिंग माई लेक्चर्स। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपनी सॉरी गाइस, अपनी फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, चैनल को उतना ज़्यादा ही सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर किसी को भी छोटा सा भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम शो हो रही है कि मैम हमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या कोई भी एनीथिंग है, जस्ट वेट प्लीज़। कोई भी चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, कुछ भी छोटी सी भी बात नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, मैं आपको वहीं पे वो चीज़ जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर किसी को तब भी कोई डाउट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में,
तो हम लोग कल ऐसा करेंगे, कल स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा वीडियो हम लोग देख लेंगे थ्रू द यूट्यूब। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इसका हम पहले छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक छोटू सा एक वीडियो देख लेंगे। देन आगे हम अपना स्टार्ट करेंगे, पूरा जो भी हमारी चीज़ें बची हुई है वो स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद जो भी कल नेक्स्ट चैप्टर होगा उस नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग आगे वर्क करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ गाइस ध्यान से सारी वीडियोस देखिए। अगर किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई लेक्चर। बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ज़्यादा बाहर मत घूमिए। ओके, बाय।